हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज डेट है 14 अक्टूबर और लास्ट वीक जो मैंने कुछ स्टॉक शेयर कर रहे थे दैट परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल। मैंने बजाज कंज्यूमर शेयर किया था, इट इज़ अराउंड 11% अप। मैंने शेयर किया था ब्लैक बक, दैट इज़ अराउंड 16% अप। किंगफा में 2% ऊपर है। ROHL में मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज एवरी डे। आई एम गोइंग टू शेयर वन स्टॉक जिसको मैं अपने वॉच लिस्ट के टॉप पे रखता हूँ, जिसको प्रायोरिटी में रखता हूँ, जिसमें बेसिकली मुझे सेटअप अच्छा लग रहा होता है, जिसमें एक मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है। आई एम गोइंग टू शेयर वन स्टॉक विद यू। कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी सजेशन नहीं होने वाला है। इट इज़ ओनली फॉर द लर्निंग पर्पज, सो दैट आप खुद से वो चीज़, वो वीडियोस देख देख के आपको ये माइंडसेट आ जाए कि खुद से आप स्टॉक्स एनालाइज करके उस तरीके के स्टॉक्स और ढूंढ सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो विल गो टू दी मिड कैप। एक बार हम छोटा सा इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स में अभी क्या है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कहाँ से हमें बाइंग सेलिंग क्या प्लान करनी चाहिए। उसके बाद विल मूव टू दी स्टॉक, राइट। ओनली वन स्टॉक आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस ओवरऑल वीडियो। तो ये मिड कैप 100 इंडेक्स का चार्ट अगर आप ये देखोगे तो सिंस सितंबर 2024 से ये सेम जोन से ऊपर नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर से समवेयर फ्रॉम द सेम जोन इट केम बैक अगेन, ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो ये जो एक जोन है यहाँ पे 59,300 से लेके 55,700, राइट। तो ये जो 3-4 हज़ार पॉइंट का जोन है, ये जोन में मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है। एंड लास्ट वीक द इंडेक्स वॉज एट दिस लेवल व्हेन वी हैव प्लान कि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और रिवर्सल आया जिसके कारण हमने काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स कैप्चर करे, राइट। नाउ अगेन द स्टॉक इज इन द सेम जोन। यहाँ पे जो सेम जोन है जहाँ से बार बार नीचे आया है वो वहाँ पे है। तो व्हाट माय करंट प्लानिंग वुड बी कि जो स्टॉक्स उसमें मैं एग्रेसिव पोजिशंस ना लूँ, और जो स्टॉक्स ऑलरेडी मेरे अच्छे प्रॉफिट्स दे रहे हैं मैं उसमें प्रॉफिट बुकिंग करूँ अनटिल एंड अनलेस ये जो पूरी मार्केट है ये जोन से एक बार ऊपर निकल जाए, एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद जब ये ब्रेकआउट दे दे, उसके बाद आई वुड बी मोर कॉन्फिडेंट इन बाइंग द स्टॉक्स एंड होल्डिंग इट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अभी मेरी वही प्लान है कि यहाँ पे जैसे मार्केट है तो आई एम प्लानिंग कि अगर कोई स्टॉक्स में अभी एंट्री मिलती है मुझे तो आई एम गोइंग विद अ वेरी स्मॉल रिस्क। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपने सप्लाई जोन के पास आ चुका है। सो देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहाँ से ये फिर से नीचे आएगा। अगर नीचे नहीं भी आता है तो मोमेंटम नहीं आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई जोन है, बायर्स वहाँ पे एग्रेसिव नहीं होंगे। लेट इट ब्रेकआउट वंस, उसके बाद अगर रिटेस्ट करता है या फिर उसके बाद कोई सेटअप फॉर्म करता है, अगेन विल बी मोर एग्रेसिव टू बाय द स्टॉक। सो ये था मिड कैप का। बेसिकली आई ट्रेडेड मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक, सो दैट मैं मिड कैप देखता हूँ। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी इज़ समवेयर ऑल्सो सेम, पूरा साइडवेज है पिछले एक साल से, सेम जोन से ऊपर नीचे कर रहा है, राइट। तो मूविंग टू द स्टॉक, कौन सा वो स्टॉक्स है जिसको मैंने अपने वॉच लिस्ट में अभी टॉप पे रखा है। बेसिकली 3-4 स्टॉक्स हैं, बट आई एम गोइंग टू शेयर ओनली वन स्टॉक्स जो भी मेरे वॉच लिस्ट के टॉप पे है, राइट। एंड द स्टॉक नेम इज़ अंबर एंटरप्राइजेस। अब क्यों है ये स्टॉक? सबसे फर्स्ट रीज़न इज़ मार्केट का ट्रेंड देखो इस स्टॉक का। अगर मैं आपको मंथली पे भी दिखाऊं या फिर वीकली पे दिखाऊं तो क्या शानदार अप ट्रेंड है, राइट। द स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट 1800 पे समय ट्रेड कर रहा था, एक अच्छा सा अप ट्रेंड मूव आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन आया ऑलमोस्ट फ्रॉम Jan 24 टू September 24, 6-7 महीने का आता है। उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है फिर से ऊपर गया ये, अगेन इट कंसोलिडेटेड, राइट। एक जोन फॉर्मेशन होता है, फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आया। नाउ द थिंग इज दिस स्टॉक इज एट इट्स ऑल टाइम, नियर इट्स ऑल टाइम हाई, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट देने के बाद कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर। ये इस जोन के ऊपर यहाँ पे ऑलरेडी ये सपोर्ट लेके इट इज़ होल्डिंग एट द सेम लेवल। अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं एंड लुक एट द वीकली टाइम फ्रेम, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो लुक एट द वॉल्यूम्स। जब ये ऊपर जा रहा था तो एवरेज वॉल्यूम इन दिस वीक वॉज अराउंड 2 मिलियन, और इस दिन आता है 18 मिलियन का, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स। सेम जब ये ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम्स वर क्रेजी। उसके बाद जब मार्केट साइडवेज होता है तो लुक एट द वॉल्यूम्स, जो वॉल्यूम्स थे वो कम्प्लीटली फ्लैट हो गए, राइट। कोई ऐसा सेलर्स आपको यहाँ पे रेड वॉल्यूम्स ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, कोई सेलर्स एग्रेसिव सेलिंग हो रही है, दो ये अपने सप्लाई जोन के पास था। और डेली टाइम फ्रेम एज वेल जो वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स आर क्रेजी। यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम्स दिख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू रेड वॉल्यूम्स, ग्रीन वॉल्यूम्स ज़्यादा है। मूविंग टू द प्राइस स्ट्रक्चर, अगर हम थोड़ा सा देखें स्टॉक के बारे में तो वाई द स्टॉक इज़ इन माई वॉच लिस्ट, ये इसमें यहाँ पे ब्रेकआउट आता है एक अच्छे ट्रेंड से। उसके बाद इट ट्राइड टू अगेन, सेलर्स ट्राइड टू कि पुश द प्राइस डाउन, कि ये स्टॉक फिर से नीचे चला जाए। यहाँ पे देखोगे तो रेड कैंडल्स के फॉर्मेशंस भी हुए हैं, एक बार नीचे आया, अगेन इट होल्ड, फिर से यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, फिर से ऊपर गया ये।
अगेन फिर से सेलर्स ने ट्राई किया, अगेन इट इज़ गोइंग डाउन। तो यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो एक कॉन्ट्रैक्शन छोटा सा पैटर्न हो रहा है इसमें फॉर्मेशन। सो देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि फिर से ये नीचे आ जाए या फिर एक दो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट अगर ये यहाँ से एक बार रिवर्स होता है या फिर एक फिर से ट्रेंड जो है वो रिज्यूम होता है, तो देर इज़ अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि इसमें एक अच्छा अप ट्रेंड आए, राइट। और ये जो आपको ये विक देख रहा है, इसको हम लोग फ्लश बोलते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय फ्लश? अब काफ़ी लोगों ने यहाँ पे ये ब्रेकआउट पे बाय किया होगा ये सोच के कि यार अब तो ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉक विल गो अप। यहाँ पे साइडवेज चला गया, रेड कैंडल्स फॉर्म हुए, एक बार यहाँ पे काफ़ी लोगों को बाहर निकाला होगा ट्रेड ने, एंड दूसरे बार जब फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आया होगा तो काफ़ी लोगों ने इस कैंडल पे भी बाय किया होगा। अगेन इट फॉर्म रेड कैंडल, और ये जब नीचे आया होगा तो सभी का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, सभी लोग अपने पोजीशंस को एग्जिट करे होंगे। अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये रिवर्स होके ऊपर जाके क्लोज करके नाउ इट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग विद इन द सेम जोन। सो व्हाट आई एम प्लानिंग इज़, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो आई विल बी एडिंग smaller quantity with a smaller risk, और based on the market environment I'll look for the target कहाँ तक ये जा सकता है। बेसिकली आई एम प्लानिंग फॉर अ स्मॉलर रिस्क एंड स्मॉलर टारगेट ट्रेड्स नाउ डेज। क्यों? क्योंकि मैंने रीज़न आपको मिड कैप इंडेक्स देख के बताया, राइट। देयर आर अदर स्टॉक्स एज वेल, बट दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक जो कि अभी मेरे वॉच लिस्ट में है। द अदर स्टॉक इज़ TVS होल्डिंग लिमिटेड, राइट। ये भी काफ़ी अच्छा सेटअप फॉर्म कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे तो करेक्शन आता है, करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट ये स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट आता है इसमें, ग्रीन विद अ वेरी ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल विद अ गुड वॉल्यूम्स। उसके बाद अगेन इट ट्राइड कि ऊपर जाए, बट यहाँ पे प्राइस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, सेलर्स ट्राई करते हैं, एंड बेसिकली ये जो ट्रेंड हम बोलते हैं ना, यहाँ पे इट गिव्स यू अ कन्फर्मेशन कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, राइट। सेलर्स आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द प्राइस। अब यहाँ पे है कि जो बायर्स ऐड होते जाएंगे वो प्राइस ऊपर जाते जाएगा, राइट। तो अगेन दिस स्टॉक इज फॉर्मिंग द प्राइस स्ट्रक्चर एट इट्स 20 SMA, नियर बाई 20 SMA। तो बट यहाँ पे ना ये स्टॉप लॉस है वो ज़्यादा बड़ा है, दैट इज़ द रीज़न आई हैव नॉट शेयर दिस स्टॉक विथ यू। अगर यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल फॉर्म होता है या फिर स्टॉप लॉस अगर कुछ छोटा होता है, छोटा रिस्क के साथ, देन वी कैन प्लान दिस स्टॉक एज वेल। So these were the 1 and 2 stocks which are in my watch list for this week. I will not be very aggressive this week. क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो प्रॉफिट बने हैं I need to save those profits, and already mid cap is nearby its supply zone. So let's see कैसा market perform करता है. If I'll have any updates about the stocks, if I'll make any positions, I'll keep sharing through my Instagram stories. So you can you can check it out there. So thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video. Till then, take care. Bye bye.